कि सबका साथ सबका विकास, ये विकास के ऊपर आपने बात बताया। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए अभी 17 सितंबर आया था, तो 17 सितंबर में कहीं ना कहीं देखने को यह मिला कि राजनीतिक मुद्दों पर कि सारे लोग अपने अपने समाज को लेकर के चलने वाली जो बात कर रहे हैं। आज देखिए विश्वकर्मा समाज की रैली निकली है, तो विश्वकर्मा समाज की ही सिर्फ बातें हो रही है। मैंने देखा मुसलमानों के पास भी गया, यादव महासभा बन गई है, ब्राह्मण महासभा बन गई है, ठाकुर महासभा बन गई। ये सब क्या चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि लगातार जो आज सभाएं बनती जा रही हैं, जातिवादिक जो राजनीति की ये बीच पनपते जा रहे हैं, लगातार गृह युद्ध जैसे माहौल देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से लगातार राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग अपनी छोटी छोटी जाति बिरादरियों को अलग करके और इस देश को कमज़ोर करने का काम इन्होंने किया है अपनी व्यक्तिगत हित के लिए। जिनका राजनीतिक व्यवसाय बन गया है, राजनीति जिनका व्यवसाय बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा का अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिश्रम के कारण से आज यह जब कभी सरकार बनती है तो सरकार सबके लिए होती है। सरकार में वोट किसने दिया और किसने नहीं दिया ये माने नहीं रखता कि सरकार की योजनाएं जो लागू होती हैं वो सबकी सब के लिए होती हैं, वो समान रूप से होती हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव करने का भाजपा का चरित्र नहीं है। और पूरे देश भर के अंदर जहां भी भाजपा की सरकार आई है और वहां हम लोगों ने, इसके पहले आपने देखा होगा कि सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब लोगों ने खुलेआम मंचों पर, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि इस पर पहला अधिकार इनका है, इस पर पहला अधिकार इनका है, इस पर पहला अधिकार इनकी बेटियों का है। जैसे सपा के सरकार में मुस्लिम बेटियों के लिए इन्होंने अलग से साइकिल और 30,000 रुपये की व्यवस्था किया। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के लिए किया, वही व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों के लिए किया। मदरसों के आधुनिकीकरण का एक व्यवस्था, वहाँ कंप्यूटराइजेशन की व्यवस्था, हाई टेक्नोलॉज्ड पढ़ाई की व्यवस्था मदरसों में भी किया और सामान्य स्कूलों में भी किया। तो इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। बाकी रही बात जातीय संगठनों की, तो जिनके अपने चरित्र हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, वो कहीं विश्वकर्मा सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं अन्य प्रकार के सम्मेलन करके वह जातिगत आधार पे वोट बैंक अपना एकत्र करके किसी तरह सत्ता में आने की फिराक में है। किंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारे जाति व्यवस्थाएं, धर्म, संप्रदाय और जाति से ऊपर उठ करके सर्व समाज, सभी वर्गों के लोग विकास के मुद्दे पर, देश के गौरव बढ़ाने के मुद्दे पर, देश के मान सम्मान को सारी दुनिया के बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर एक लास्ट सवाल और है कि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, और ऐसे भी व्यक्तिगत बात भी होते हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनका एक नारा चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भी इस प्रदेश के अंदर जो लोगों ने राजनीतिक दल बना करके और अपना एक एजेंडा चला करके और स्वयं अपने एक छोटे से 5%, 7%, 8% वोट बैंक को के नेता बन करके और उस राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कई लोग कर रहे हैं, उसी में से वो भी कर रहे हैं। उनका अपना वह है, क्या करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन अलग अलग वर्गों में कोई विश्वास नहीं करती, जातियों के संगठन में कोई विश्वास नहीं करती। सभी जातियों के लिए हम काम करते हैं और सभी जाति बिरादरी और संप्रदाय को लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे पास भी दसियों ऐसे राजभर नेता हैं जिनको हमने जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पे, राज्यसभा में, विधान परिषद में, सब जगह हमने उनको स्थान दिया है, महत्व दिया है। और वो एक राजनीतिक दल उन्होंने बनाया है, वो मेरे साथ थे, कुछ कारणों से वो
अलग हुए हैं, अगर वो मेरे साथ आएंगे ये प्रदेश नेतृत्व का विषय है। अगर वो साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो हम माननीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव मैदान में अपने विकास के मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं, जिसमें हमने सबका साथ सबका विकास किया है, इसलिए सबका साथ मुझे लेना है। इस आशय के साथ, इस तैयारी के साथ पूरे संगठन की ताकत के साथ हम लोग 2022 में जाएंगे। उसका परिणाम आपके सामने होगा। पिछली बार हम 325 पर थे, इस बार 325 से भी आगे बढ़ कर के 2019, 14 और 19 की तरह योगी जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपके विपक्ष में सर मैं गया था, थोड़ा सा एक शॉर्टकट में, आपके विपक्ष का एक ऐसे ही कार्यक्रम था, उसमें गया था तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि यह सामंतवादी सरकार है। उसके विषय में मतलब क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? देखिए, किसी विपक्षी को बोलने के लिए इस समय कुछ है नहीं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, ना ही उनकी कोई नियति है। हमने अभी पिछली चर्चा में आपको बताया था कि वह उनका अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह वो राजनीतिक दल चलाते हैं, उसमें वही सर्वोसर्वा हैं, वही निर्णय करता हैं, और उसके बाद जब वो सरकार में हिस्सेदारी पा जाते हैं या सरकार में आ जाते हैं तब वो क्या करते हैं किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में कई राज्यों में सरकार है, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2014 से लेकर के अब तक 7 वर्ष मोदी जी की सरकार केंद्र में है, हम क्या कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण योजनाओं को, विकास की योजनाओं को, देश के गौरव को बढ़ाने वाले काम को, सेना, सैनिक, किसान, युवा, महिला, इनके सम्मान की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इसी के आधार पर जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें उससे भी अधिक मात्रा में आ रही हैं। हम उसी पर विश्वास करते हैं और हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम सामंतवादी हमको कहते हैं, फिर हमको कहते हैं पूंजीवादी, फिर हमको कहते हैं किसानों के दुश्मन। जो किसानों को सम्मान निधि दे वो किसानों का दुश्मन है। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का करोड़ों अरबों खरबों का पैसा 1 सेकंड के अंदर जमा किया हुआ विदेशों में धन, उसको भारत के अंदर शून्य कर दे, उसको आप सामंतवादी कह रहे हैं। अब इनकी ये सारी बातें हास्यास्पद लगती हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव में जाने के लिए कोई विषय नहीं है। इस नाते से वो अनाप शनाप जिस प्रकार का उनका मन होता है उस प्रकार का वो प्रलाप कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं। इससे जनता सुनने वाली नहीं है। जनता को स्पष्ट पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और देश के अंदर मोदी, इनका अभी कोई विकल्प नहीं बना हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जो अपना कीमती समय हमें एसबी होम न्यूज़ के लिए निकाला। और आप देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ और कैमरामैन अशोक विश्वकर्मा। धन्यवाद।